हाय, वेलकम टू खान प्रोफेसर के यूट्यूब चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करने वाले हैं। 2.1 में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, कहते हैं कि आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेशनल आर इरेशनल नंबर। कुछ हमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, तकरीबन 6 पार्ट दिए हुए हैं। कहते हैं कि इनमें से रेशनल और इरेशनल कौन कौन से हैं। अब रेशनल और इरेशनल के मैंने छोटे छोटे तारीफ लिखे हुए हैं ताकि बड़े भी ना हो और समझ भी आ सके। कहते हैं कि रेशनल नंबर आर नंबर दैट कैन बी एज अ फ्रैक्शन और पार्ट ऑफ होल नंबर। वो नंबर जो फ्रैक्शन फॉर्म में होते हैं या होल नंबर के पार्ट्स हो, उनको क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। यानी कि 7 हो या -7 हो या 0.7 हो, 2 और 3 है 3.35, यानी ये सारे नंबर्स के फॉर्म में हो, इसको क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं। इरेशनल नंबर आर नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज फ्रैक्शन। वो नंबर जो किसी फ्रैक्शन को एक्सप्रेस ना करें, वो हमारे पास क्या आ जाती है? ये जो हमारे पास 2 है, 5 है, 8 है, ई है, यानी इस तरह के नंबर्स, इसको क्या कहते हैं? इरेशनल। मुख्तसर है, बस यही काफ़ी है तारीफ के लिए। और दूसरी मरतबा हमारे पास और अब हमारे पास आ जाती है क्वेश्चन। अब इन क्वेश्चन में हमने नॉमिनेट कर देने हैं कि कौन से इरेशनल है और कौन से रेशनल है। तो हमारे पास आ जाते हैं, पहला जो हमारे पास है ये नंबर 1। तो इसका हम देख लेते हैं, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास इरेशनल में है। तो हम इसको क्या लिख लेते हैं कि ये हमारे पास जो है इरेशनल है। ओके, अब हमारे पास आ जाता है दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर पे हमारे पास है 1 और 6 हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो ये हमारे पास किस में आता है? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। ओके, थर्ड नंबर पे हमारे पास आ जाती है पाई। पाई हमारे पास फिर इरेशनल में है। ओके, हमारे पास आ गई है इरेशनल। फोर्थ हमारे पास आ जाती है 15/2। ओके, ये हमारे पास फिर फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो ये हमारे पास क्या है? रेशनल नंबर है। ओके, ये 7.25 ये फिर रेशनल नंबर है, क्योंकि हमारे पास फ्रैक्शन के फॉर्म में है या नंबर के फॉर्म में है। हमारे पास आ जाती है लास्ट वाली भी, यानी 6 नंबर है हमारे पास, ये भी इरेशनल है, क्योंकि ये किस फॉर्म में है? ये हमारे पास स्क्वायर के फॉर्म में है, यानी 29 स्क्वायर है। तो ये हमारे पास क्या जाती है? ये हमारे पास आ जाती है इरेशनल नंबर। ओके, तो ये आ गया। जस्ट सिंपल हमने बताना है कि कौन सा रेशनल है और कौन सा इरेशनल है। ये डिफिनेशन है, इसको सिर्फ समझिए। अगर याद करना है तो भी मुख्तसर है, परफेक्ट है। कि रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो होल नंबर से हो या वो फ्रैक्शन के फॉर्म में हो, और इरेशनल नंबर वो नंबर है जिसमें सारे सैम्पल यूज हुए हो, जैसे कि स्क्वायर है, पाई है, आयोटा है, ही है, यानी इसको क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर कहते हैं। तो ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फॉर्म। मदरजेल दिए गए जो हमने फ्रैक्शन दिए हुए हैं, इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एक हमारे पास होता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन हमारे पास आ जाता है यानी 205/18, ये हमारे पास आ गया फ्रैक्शन। एक होता है डेसिमल। डेसिमल ये होता है कि 0.39 या मिसाल 3.09, ये हमारे पास आ गया क्या? डेसिमल फॉर्म। जिसमें पॉइंट हो इसको डेसिमल फॉर्म कहते हैं, और जो होल में हो इसको क्या कहते हैं? बटे में इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फ्रैक्शन फॉर्म। ओके, तो अब हमने इसको किस में कन्वर्ट कर देना है? यानी डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है इन क्वेश्चंस को। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन आता है, इसमें नॉमिनेटर जो है 17 है, डिनोमिनेटर हमारे पास 25 है। तो हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो कहाँ लगेगा? डिनोमिनेटर हमारे पास आएगा बाहर, और नॉमिनेटर जो है हमारे पास वो अंदर लगेगा। ओके, हमेशा आपने जब भी तकसीम यानी डिवाइड करनी है तो डिनोमिनेटर जो है वो बाहर लगेगा और नॉमिनेटर जो है वो अंदर लगेगा। तो हमारे पास आ जाता है 25 और ये 17 छोटा है, 25 बड़ा है, तो हमने पॉइंट ले लिया। ओके, तो पॉइंट लेने से पॉइंट ने हमें एक जीरो दे दिया। ओके, तो ये आ गया 170। अब देखते हैं, अब सही है, ये बड़ा है, ये छोटा है, अब हो सकता है। तो अब हमने 25 का जो टेबल है वो वहाँ तक पढ़ना है, या तो 170 आ जाए या 170 से कम होना चाहिए। तो 25 का हम कह लेते हैं 6 पे, 6 5 हमारे पास 30 आ जाता है, 3 चला गया, 6 2 हमारे पास 12 और 3 हमारे पास 15 आ जाती है, या 150 आ गया। ओके, 25 3 हमारे पास 150 आ गया। अब इनको माइनस कर लेते हैं, 0 0 कर दिया, 7 में से 5 चला गया तो ये हमारे पास 2 आ गया, ये भी 1 7 चला गया तो 0 आता है। तो ये हमारे पास 20 है, 20 फिर छोटा है, 25 बड़ा है, हमारे पास पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट में एक और 0 हमें दे दिया, तो ये 200 बन गया। अब हमने 25 को ऐसे इनसे से ज़रा दे देना है कि वो हमारे पास क्या आ जाए, 200 बन जाए या 200 से कम है। तो हमारे पास 8 है, 8 से ज़रा कर देते हैं, 25 5 8 हमारे पास 40 आ जाता है, 4 चला गया, 5 2 8 2 हमारे पास 16 16 और 4 ये हमारे पास 20 आ जाता है। तो अब हमारे पास आ जाए 25 8 200। ओके, तो ये हमारे पास 0 0 0
ओके, ये अब आ गया हमारे पास जो डेसिमल फॉर्म है 0.38 इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ और इसका आंसर इसी तरह निकाल लेते हैं। हमारे पास है एक डिनोमिनेटर में हमारे पास 4 है, डिनोमिनेटर को हमने बाहर लेना। नॉमिनेटर में हमारे पास 19 है, 19 को अंदर लगाए। अब हम 4 का टेबल वहाँ तक पढ़ेंगे, या तो 19 आ जाए या 19 से कम होना चाहिए। 4 4 जार हमारे पास 16 आ जाता है। ओके, 4 5 कर ले तो फिर 20 20 19 से बढ़ा गया। ओके, तो ये 16 है, वो 19 है, 19 में से 16 चला गया तो ये हमारे पास 3 रह जाता है। ओके, तो 3 छोटा है, 4 बड़ा है, हमने एक पॉइंट लगाया, पॉइंट ने हमें एक 0 दे दिया, ये हमारे पास आ गया 30। अब हम कहते हैं कि 4 7 जार 28। ओके, तो ये 28 है, ये 30 है, 30 में से 28 निकालो तो हमारे पास 2 बन जाता है। ओके, यानी ये आ जाएगा 10, 3 ने 1 यहाँ पे दे दिया, ये 10 हो गया, 10 में से 8 निकाल लो तो क्या बन जाता है 2, ये 2 बन जाएगा, ये भी 2 है, 2 में से 2 निकालो तो 0 बनता है। तो अब फिर से हमने ये छोटा है, ये बड़ा है, फिर से पॉइंट ने हमें एक और 0 दे दिया, ये हमारे पास 20 आ गया। 4 5 जार हमारे पास क्या बन जाता है 20, तो ये हमारे पास हल हो गया। और इसका जो आंसर है वो हमारे पास क्या है 4.75, ये हमारे पास आ गया एक डेसिमल फॉर्म। थर्ड नंबर पे हमारे पास आ जाता है 8, जो डिनोमिनेटर में है इसको हमने बाहर लिख लेना है, जो डिनोमिनेटर का है ऊपर वाला हिस्सा वो हमने अंदर लिख लेना है। तो 8 हमारे पास ये 57 है, 8 का पढ़ना या 8 का टेबल जो है वो वहाँ तक पढ़ना है कि या तो 57 आ जाए या 57 से कम हो जाए। तो 8 का पढ़ा हमारे पास 8 7 जार हमारे पास आ जाती है 56, 8 7 जार 56। तो अब हमने ये 7 से 6 को निकाल लिया तो हमारे पास 1 रह गया, ये 5 से 5 निकल गया तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। अब ये 1 छोटा है, 8 बड़ा है, हमने क्या लगाया, हमने एक पॉइंट लगाया, पॉइंट ने हमें एक 0 दे दिया, तो ये हमारे पास 10 आ गया। 8 से ये 8 छोटा है, 10 बड़ा है, तो 8 1 जार 8। ओके, फिर हमारे पास क्या बच जाता है 2 बच जाता है, 8 में से 10 निकाल लिया, 10 में से 8 निकाल लिया तो हमारे पास क्या बच गया 2 बच गया। अब ये 2 फिर छोटा है, 8 बड़ा है, तो फिर हमने पॉइंट से एक 0 मांग लिया तो उसने एक 0 दे दिया। अब हम कहते हैं कि 8 2 जार हमारे पास क्या बच जाती है 16, तो ये हमारे पास 20 है, 20 में से 16 चला गया तो हमारे पास 4 रह गया। ओके, तो ये 4 है और 4 छोटा है, 8 बड़ा है, फिर पॉइंट ने हमें एक और 0 दे दिया तो ये हमारे पास अब 40 बन गया। तो 8 5 जार हमारे पास क्या बन जाती है 40 बन जाती है, तो ये अब हमारे पास हल हो गया। अब हम कहते हैं कि 7, इसका जो आंसर है 7.125, ये डेसिमल फॉर्म में आ गया। तो हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में जो डिनोमिनेटर है 18 है, इसको हम बाहर लिख लेते हैं, नॉमिनेटर को हम अंदर लिख लेते हैं। तो हमारे पास 18 है, ये हमारे पास 205 है। सबसे पहले हमने इसको इस 20 के साथ ज़रब कर देना है, 5 को साइड पे रखें, क्योंकि ये 18 20 जो है वो बड़ा है, 18 छोटा है, पहले इसके साथ फिर बाद में 5 को भी उतारेंगे। तो हमारे पास 18 है, 18 1 जार 18, क्योंकि 18 2 कर दे तो फिर ये बड़ा हो जाता है, ये 20 है, तो 20 में से 18 निकाल दो हमारे पास 2 रह जाता है। ओके, यहाँ पे हम माइनस कर लेते हैं, ऊपर हमारे पास 5 रह गया था, हमने 5 को नीचे उतारा, ये हमारे पास आ गया 25। तो 18 फिर 18 1 जार 18, क्योंकि ज़्यादा कर लेते हैं या 18 2 कर लेते हैं तो ये फिर बड़ा हो जाता है, 8 2 जार 16, 2 1 जार 2 और 2, ये हमारे पास 36 आ जाता है। तो अब हमारे पास आ गया ये 18 25 में से 18 निकाल दो तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 1 दे देगा उसको, ये 15 में से 8 निकालो तो ये हमारे पास 7 बन जाता है। यहाँ पे 1 है, 1 में से 1 निकालो तो 0 दे जाता है। अब ये 7 है, 7 छोटा है, 18 बड़ा है, हमने पॉइंट लगा लिया। ओके, पॉइंट ने हमें एक 0 दे दिया तो ये हमारे पास आ गया 70। अब हमने इस 70 को कर लेना है, 70 को करने के लिए हमने 18 को ज़रब दे देना है। अब हम 18 को ज़रब दे देते हैं 3 के साथ, 3 8 जार हमारे पास क्या जाता है 24 में से 4 लग गया, 2 यहाँ पे क्लियर हो गया, 3 1 जार 3 और 2 ये हमारे पास 5 आ जाता है 54। और अगर 4 पे कर ले 8 4 जार हमारे पास फिर क्या जाता है, ये बड़ा हो जाता है। ओके, यही सही है, 18 3 जार हमारे पास क्या जाती है 54, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 है, 7 ने 1 दे दिया, ये 10 हो गया, 10 में से 4 निकाल दे तो हमारे पास 6 रह जाता है, यहाँ पे 6 रह गया था, 6 में से 5 निकाल दे तो हमारे पास 1 बन जाएगा। ये 16 है, 16 छोटा है, 18 बड़ा है, हमारे पास पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट ने हमें एक और 0 दे दिया, ये आ गया 160। ओके, तो अब हमने इस 18 को ज़रब दे देना है एक ऐसे हिस्से के साथ, या तो 160 बन जाए या उससे कम हो जाए। तो 18 को हम ज़रब दे देते हैं 7 से, 8 से कर देते हैं, 8 8 ज़र हमारे पास 64 आ जाता है, 4 लग गया, 6 चला गया, 8 1 ज़र 8 8 और 6 ये हमारे पास 14 आ गया। ओके, तो ये हमारे पास आ जाता है 18 6 ज़र 144, इसको माइनस कर लेते हैं, ये 4 है, 4 बड़ा है, 0 छोटा है, इस 6 ने 4 यहाँ पे 1 दे दिया, ये हमारे पास 10 बन गया, 10 में से हमने 4 को निकाल दिया तो हमारे पास 6 बन गया, ये हमारे पास 4 5 था, 5 में से 4 निकाल गया, ये 1 आ गया, ये अगेन फिर 16 आ गया, 16 छोटा है, 18 बड़ा है, पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट में हमें एक और 0 दे दिया, ये आ गया 160। तो हम फिर से किस पे, ये हमारे पास 18 पे है, 8 पे है, ओके 6 पे नहीं है, 8 पे है। ओके, अब हम फिर 18 8 कर लेते हैं 144, क्योंकि हमने पहले किया था इसी तरह है,
तो ये फिर हमारे पास क्या जाती है 16 बन जाती है। और हम डेसिमल के पॉइंट के बाद 3 इंच से जाएंगे। 3 इंच के बाद जो जाना है वो उसकी मर्जी है, लेकिन लाजमी 3 इंच से, बस डेसिमल पॉइंट के बाद 3 इंच से चले जाओ और उसके बाद ये अगर चलता रहता है क्योंकि ये इंफिनिटी है, ये जहाँ तक आप लिखोगे वहाँ तक जाए, तो 3 इंच से लाजमी है और 3 इंच के बाद फिर डन कर देना है उसी क्वेश्चन को। तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। लास्ट में आ जाता है, लास्ट सेकेंड लास्ट है हमारे पास। कहते हैं कि एक है 8 डिनोमिनेटर में हमने बाहर लिख लिया, एक 5 है, 5 को हमने अंदर लिख लिया। 5 छोटा है, 8 बड़ा है, तो हमने डेसिमल यानी पॉइंट लगा लिया। ओके, पॉइंट ने हमें दे दिया एक 0, ये हमारे पास आ जाएगा 50। अब 8 का टेबल वहाँ तक पढ़ना है, या तो 50 बन जाए या 50 से कम हो जाए। तो 8 6 हमारे पास क्या जाता है 48। ओके, तो हमारे पास आ जाता है ये 10, 5 में 1 दे दिया, ये 10 हो गया। 10 में से 8 निकाल लिया तो ये 2 बन जाएगा। यहाँ पे 4 था, 4 में से 4 निकाल लिया तो ये 0 बन गया। ओके, तो पॉइंट हमने लगाया हुआ है, पॉइंट ने हमें एक और 0 दे दिया, ये हमारे पास आ गया 20। अब हम कहते हैं 8 1 8 2 हमारे पास 16, तो हमारे पास 16 बन जाएगा, क्योंकि अगर हम 8 3 कर ले तो फिर 16 या 20 से बढ़ जाता है। तो ये हमारे पास 20 है, 20 ने 2 ने 1 ये इधर दिया तो ये हमारे पास 10 बन गया। 10 में से 6 निकालो तो ये 4 बन जाएगा। और हमारे पास 1 में से 1 निकल गया तो ये हमारे पास 0 हो जाता है। 0 हम लिखते हैं तो ये 4 आ गया। फिर हमने पॉइंट लगाया हुआ है, पॉइंट ने एक और 0 दी है, हमारे पास आ गया 40। अब हमारे पास आ जाता है 8 5 40। ओके, अब हमने 40 से 40 को निकाल दिया तो ये हमारे पास 0 बन जाएगा। इसका आंसर हमारे पास आ जाता है 0.625। ओके, डिसिमल के बाद हम एक एक पढ़ लेते हैं क्योंकि ये भी वो नहीं आती। 11.388 यानी ये क्या जाता है लास्ट वाला क्वेश्चन। यहाँ पे अब हम जो डिनोमिनेटर में 38 है इसको बाहर लिख लेते हैं और 25 को अंदर लिख लेते हैं। ओके, तो ये 25 छोटा है, 38 हमारे पास क्या है बड़ा है। तो अब हमने इसके लिए पॉइंट लगा लेना है, तो हम पॉइंट लगाते हैं। पॉइंट ने हमें एक 0 दे दिया, ये हमारे पास 250 आ गया। ओके, 38 को अब हम ऐसे इनसे के साथ ज़रा करेंगे, या तो 250 आ जाए या 250 से कम हो जाए। तो हमारे पास आ जाता है 38 को अब हम ज़रा दे देते हैं 5 के साथ, 6 के साथ दे देते हैं। 6 8 हमारे पास 48 आ जाता है। हमारे पास 8 लग गया, 4 चला गया। 6 3 हमारे पास 18, 18 में 4 चला अंदर जमा कर देते हैं। 18 19 20 21 22 228 बन जाएगा। तो 38 6 228। तो ये हमारे पास इनको माइनस कर लेते हैं। 5 ने 1 दे दिया, ये हमारे पास 10 बन गया। 10 में से 8 चला जाए तो ये हमारे पास 2 बन जाता है। ये हमारे पास 5 था, 5 में से 1 किया तो 4 बच गया। 4 में से 2 चला जाए तो हमारे पास 2 बच जाता है। ये 22 आ गया। 22 छोटा है, 38 बड़ा है। पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट ने हमें एक 0 दे दिया, ये हमारे पास आ गया 220। अब हम क्या कर लेते हैं, अब हम इसको 5 से ज़रा दे देते हैं। 5 से 5 8 हमारे पास क्या जाता है 40, 40 में से 0 लग गया, 4 चला गया। 5 3 हमारे पास क्या जाता है 15, 15 के अंदर 4 को जमा कर देते हमारे पास 19 बन जाता है। तो ये हमारे पास आ जाता है 38 5 190। ओके, तो ये अब 0 0 0 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या है 2 है, 2 छोटा है, 9 बड़ा है, तो इस 2 ने इसे दे दिया, ये हमारे पास 12 बन गया। 12 में से 9 चला जाए तो ये हमारे पास 2 बन जाता है। और दूसरा हमारे पास 2 था, 2 में से 1 चला गया तो ये हमारे पास वैसे ही बच गया। ओके, अब हमारे पास ये 200 बच जाता है। ऊपर हमने पॉइंट लगाया हुआ है, पॉइंट में एक 0 और दे दिया, ये हमारे पास 200 बन गया। अब हमने 38 को फिर से 5 के साथ ज़रा कर देना है, क्योंकि ये 190 बन रही है और ये 200 है। अगर हमने 6 के साथ दे दिया तो फिर 228 बन जाता है, वो ज़्यादा हो जाता है। तो हमने 38 को फिर से 5 से ज़रा दे दिया तो ये हमारे पास 190 बन गया। ओके, तो इसका हमारे पास आ जाता है 0 और ये आ जाएगा 10। 10 में से 9 चला जाए तो ये 1 बच जाता है। 1 और 1 ये 0 ही आ जाता है। ओके, ये 10 आ गया। ओके, 10 फिर से छोटा है और 38 बड़ा है। वैसे डिसिमल के बाद 3 हिस्से जाना है, तो एक और भी ट्राई कर लेते हैं क्या होता है। तो ये हमारे पास 10 एक पॉइंट ने 0 दे दिया तो ये हमारे पास 100 आ गया। अब हमने क्या कर देना है 38 हमारे पास 38 3 कर लेते हैं। तो ये हमारे पास 3 8 24, 24 में से 2 4 लग गया, 2 चला गया। 3 3 हमारे पास 9 10 11। ओके, ये ज़्यादा हो रहा है, 2 पे कर लेते हैं। 2 8 हमारे पास 16, 6 लग गया, 1 चला गया। 2 3 हमारे पास 6 6 1 7। ओके, तो 38 2 हमारे पास क्या जाता है 76। अब ये 6 है, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 1 दे दिया, 1 ये 10 हो गया। 10 में से 1 यहाँ पे आ गया, ये 10 हो गया, ये 9 बच गया। ओके, ये 9 है, तो 10 में से 6 चला जाए तो ये 4 बच जाता है। और 9 में से 7 चला जाए तो ये हमारे पास क्या 2 बच जाता है, तो ये 24 आ गया। तो इसका आगे मजीद भी कर सकते हैं कि एक और 0 दे दिया तो ये हमारे पास 240 बन गया। ओके, तो अब हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू एंड फॉल्स।
मदरसे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है 2 और 3, ये फ्रैक्शन नंबर है। कहते हैं कि इज एन इरेशनल नंबर, ये एक इरेशनल नंबर है। हमारे पास जो था रेशनल और इरेशनल नंबर, जो होल नंबर में होते हैं, फ्रैक्शन में होते हैं, डेसिमल फॉर्म में होते हैं, प्लस माइनस में आते हैं, ये क्या है, ये हमारे पास रेशनल नंबर थे। और जो पाई थी और या स्क्वायर था और इसी तरह के आइटा था, ये किस में आते हैं, ये हमारे पास इरेशनल में आते हैं। तो ये जो इन्होंने लिखा है कि 3 और 2 इज एन इरेशनल नंबर, तो ये हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर नहीं है, ये हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर में आता है। तो उन्होंने जो लिखा है वो गलत लिखा है, तो ये हमारे पास क्या जाता है, पहला नंबर फॉल्स आता है। कहते हैं कि पाई इज एन इरेशनल नंबर, तो पाई जो है हमारे पास इरेशनल नंबर है। मैंने पहले भी बताया कि इरेशनल नंबर वो होते हैं जिसमें स्क्वायर आता है, पाई आती है, हाइड्रा आती है, ई आती है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ट्रू है, पाई भी जो है वो हमारे पास इरेशनल नंबर। तीसरा हमारे पास क्वेश्चन है 1 और 9 इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। 9 और 1 जो है क्या वो टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। अब टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन क्या होता है, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होता है वो फ्रैक्शन जिसका आपको लिमिट मालूम हो। यानी मिसाल के तौर पर अगर आप 8 पे 16 को या 16 को डिवाइड कर ले, तो ये हमारे पास क्या जाता है, 8 2 16 बन जाती है। तो इसका लिमिट मालूम है, यानी इसका आंसर कुछ हिस्सों तक चले जाते हैं फिर रुक जाते हैं, इसी पे मुकम्मल डिवाइड हो जाता है, उसको कहते हैं टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। और एक आता है हमारे पास रिकवरिंग फ्रैक्शन। रिकवरिंग फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जो मुसलसल में इसका आंसर जो है वो चलता रहता है, ये रुकता नहीं है। जैसे कि हमारे पास है ये वाला 1 और 9, 1 और 9 है। 1 और 9 को मैं देखता हूँ, 1 और 9 जो है इसका हमारे पास क्या जाता है, तो 1 अंदर चला जाएगा, 9 बाहर आ जाएगा, हमने पॉइंट लगा लिया, पॉइंट में 0 दे दिया, तो 9 1 9, फिर 1 आ गया, फिर पॉइंट लग गया, 9 1 9, फिर 1 आ गया, फिर यहाँ पे इसी तरह ये चलता रहता है। ओके, ये जो रुकने वाला नहीं है इसको क्या कहते हैं, इसको रिकवरिंग कहते हैं। और जो रुक जाए कहीं पे इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। ओके, फ्रैक्शन। तो ये हमारे पास है, ये कहते हैं कि 1 और 9 जो है ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है या नहीं, या क्या ये इसका जवाब रुकने वाला है या नहीं। तो अब हम यहाँ पे इस 1 और 9 को चेक कर लिया कि इसका जवाब रुकने वाला नहीं है, ये इंफिनिटी में जा रहा है, इसका जवाब जितना भी आप करो तो ये चलता रहेगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, फॉल्स आ जाता है। क्यों, क्योंकि इसका जवाब नहीं, एक स्पेसिफिक पॉइंट पे नहीं रुकती, ये इंफिनिटी में जा रही है, तो ये हमारे पास क्या है, फॉल्स है। तीसरे नंबर पे आ जाता है 3 और 4 इज अ टर्मिनेटिंग फैक्टर। अब हम 3 और 4 को देख लेते हैं। अगर ये रुक गया तो ये हमारे पास क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। अगर ये चलता रहा तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास रिकवरिंग हो जाएगा। तो 4 है, ये 3 है, 3 छोटा है, हमने पॉइंट लगा लिया, पॉइंट में 0 दे दिया, तो हमारे पास 4, ये 30 है, तो हमारे पास 4 7 28 बन जाएगा। ये आ गया 2 इसका, यानी 30 में से 28 चला जाए तो 2 बच जाता है। तो ये 2 है, 2 छोटा है, 4 बड़ा है, पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट में 0 दे दिया, तो ये 20 आ गया। 4 5 हमारे पास 20 बन जाता है। तो ये हमारे पास बिल्कुल यानी कुछ हिस्सों तक चला गया फिर रुक गया, तो ये हमारे पास क्या है, टर्मिनेटिंग पॉइंट है। ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल टर्मिनेटिंग है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये ट्रू है। ओके, तीसरे नंबर पे कहते हैं, पांचवें नंबर पे 5 और 4 इज अ रिकवरिंग फ्रैक्शन। अब 5 और 4 को हम देखते हैं, अगर ये चलता रहा तो ये रिकवरिंग है, अगर ये इस तरह स्पेसिफिक पॉइंट पर किसी पॉइंट पर जाके रुक गया तो ये क्या है, ये हमारे पास फिर टर्मिनेटिंग है। अब हम देखते हैं हमारे पास क्या है क्वेश्चन 4 और 5। 4 और 5 को हम कर लेते हैं, ये 4 अंदर चला जाएगा, 5 बाहर आ जाएगा, 5 ये 4 छोटा है, हमने पॉइंट लगा लिया, पॉइंट ने हमें 0 दे दिया, तो ये हमारे पास आ जाता है 5 8 40, तो ये चला गया। तो ये हमारे पास क्या है, ये फॉल्स हो गया। क्यों, क्योंकि ये चलता नहीं गया। रिकवरिंग क्या कहता है, रिकवरिंग कहता है कि आपके पास एक ऐसा आंसर अदद हो जिसको आप जितना भी डिवाइड करते रहो वो इसका इंफिनिटी में चलता रहे, लेकिन ये तो रुक गया, ये टर्मिनेटिंग पॉइंट है। तो हम इसके साथ क्या लिख लेते हैं, इसके साथ फॉल्स लिख लेते हैं कि ये रिकवरिंग नहीं है, क्योंकि ये रुक गया। अगर ये इस तरह चलता रहता तो हम ये लिख लेते हैं कि ये रिकवरिंग है। तो ये हमारे पास रह गया क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। तो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा, और अगर नहीं आया हो कुछ समझ तो आप लाजमी कमेंट किया करें, मैं जवाब दूंगा। और इसके बाद इसी पे वाइंड अप कर लेते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।